नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53 और आपके साथ मैं हूं फारूक। खबरों की शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट के साथ। जिले में कोरोना संक्रमण का फैलाव लगातार जारी है। शुक्रवार को भी स्वास्थ्य विभाग ने जिले के अलग अलग इलाकों में जांच के बाद सामने आए नए कोरोना मरीजों की जानकारी मीडिया को दी। जिले में लगातार नए कोरोना संक्रमित मरीजों के निकलने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को मिली जानकारी के मुताबिक जिले भर में 34 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इसके बाद जिले का यह आंकड़ा 2289 तक पहुँच गया है, जिनमें स्वस्थ होने वाले मरीजों की तादाद 2050 तक पहुंच गई है। फिलहाल एक्टिव मरीज 204 बताए गए हैं। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 790 लोगों की सैंपलिंग की गई है, जिनकी रिपोर्ट आगामी दिनों में मिलेगी। शहर में कोरोना कर्फ्यू को हल्के में लेकर बेवजह घूम रहे लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई का एक नया प्रयोग किया। पुलिस ने ऐसे लोगों को स्टेडियम ले जाकर उनसे पीटी और योगाभ्यास करवाया। पुलिस प्रशासन की लाख समझाइश के बावजूद भी चंद लोग कोरोना कर्फ्यू का पालन करने को तैयार नहीं और सबसे नजर बचाकर घूम रहे हैं। ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए बुरहानपुर पुलिस ने एक नया प्रयोग किया। सभी थाना क्षेत्रों में अस्थायी जेल से बस से बाहर घूमने वाले लोगों को एकत्रित किया गया और उसके बाद गणपति थाना, कोतवाली थाना, शिकारपुरा थाना, लालबाग थाना प्रभारियों ने सबको बस में बैठाकर स्टेडियम ग्राउंड लेकर पहुंचे। सबको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टेडियम ग्राउंड पर खड़ा किया गया। उसके बाद यहाँ मौजूद एडिशनल एसपी अभिषेक दीवान, सीएसपी बीपी वर्मा, यातायात सूबेदार हेमंत कुमार पाटीदार, सभी थाना प्रभारियों ने सभी युवकों को इकट्ठा कर उनसे करीब 1 घंटे तक पीटी करवाई। ये कोरोना कर्फ्यू जो चल रहा है, इसको उल्लंघन करने वालों को जो डेली कार्रवाई थाना प्रभारी लोग अपने अपने कर रहे हैं क्षेत्र में, आज थोड़ा नयापन लाए हैं इनको पालन कराने के लिए। जो अनावश्यक रूप से बाहर घूम रहे हैं, इनको अपन सोशल डिस्टेंस और इसका पालन कराते हुए कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए, उनको सचेत करने के लिए, उनको शपथ दिलाने के लिए और आज यहाँ चारों थाना प्रभारी द्वारा जो पकड़ के लाए हैं इनको कोरोना कर्फ्यू उल्लंघन करने वालों को, उनको आज स्टेडियम में ग्राउंड में लाया। उनको साधारण प्राणायाम व्यायाम के तहत इनको बताया जा रहा है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस और मास्क का उपयोग करने के साथ साथ कोरोना कर्फ्यू जो लागू किया गया है मध्य प्रदेश शासन द्वारा, अपने यहाँ कलेक्टर साहब द्वारा उसको जारी किया गया 144, उसका उल्लंघन करने पर आप लोग दंड के भागी हो सकते हैं। इसलिए उनको सचेत किया जा रहा है कि आप लोग इसका पालन करें और घर में भी, आस पड़ोस में भी सोशल डिस्टेंस का पालन करें और इसको नियम में बना लें, ताकि ऐसी स्थिति निर्मित न हो जिससे कि कोई कोरोना संक्रमण हो और किसी की जान जोखिम में पड़े। इसलिए इनको सबको बुलाया। करीब आज 113 से 115 लोगों को इकट्ठे किए। विगत दिनों जिले के भाजपा कार्यालय समीप बंगाल हिंसा के विरोध में दिए गए धरने को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने धरने में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने से एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। विगत दिनों भारतीय जनता पार्टी द्वारा बंगाल की हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन के स्वरूप बीजेपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया था। उसको लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए जिला प्रशासन से मांग की है कि कोरोना गाइडलाइन तोड़ने पर जितने लोग धरने में शामिल हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी फुर्सत नहीं है कि देश में ऑक्सीजन की कमी है, दवाई की कमी है और इंजेक्शन की भी। इसके लिए कोई काम करे। 6 महीने से किसान धरने पर बैठे हैं, उनके लिए कभी कोई धरना नहीं दिया गया। रामनवमी, नवरात्रि और अंबेडकर जयंती के साथ साथ पवित्र माह रमजान में जब लोग देश के चैन और सुकून के लिए दुआएं कर रहे हैं, इन त्योहारों के लिए परमिशन नहीं दी जा रही है और बीजेपी को विरोध प्रदर्शन करने के लिए परमिशन दी जा रही है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि तुरंत इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। विगत दिनों जो भारतीय जनता पार्टी ने धरना दिया था, ये देश का हमारा दुर्भाग्य है कि जो भगवान राम के, जो हमारे देश का आराध्य देव है, जिसके नाम पर रोटी सेक कर भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल की, उनका जन्मदिन मनाने की परमिशन नहीं दी। हमारे देश के संविधान को जिसने रचीता जो रहे, बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन को मनाने की परमिशन हमको नहीं दी। शक्ति की आराधना करने का दिन नवरात्रि, तो नवरात्रि के 9 दिन हमको मनाने का इन्होंने परमिशन नहीं दी। और रमज़ान का पाक महीना जब इबादत लोग करते हैं, देश के लिए सुकून शांति की मांग करते हैं, उसकी परमिशन नहीं दी। और दुर्भाग्य है कि इनको वो नहीं दिख रहा है कि हमारे देश के 6 महीने से किसान, हजारों लाखों किसान वहाँ बैठकर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी उनके लिए इनको धरना देने की या बात करने की इन्होंने परमिशन नहीं दी। और आज जहाँ देश में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जहाँ देश में इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, दवाई नहीं मिल रही, उसके लिए तो इनको फिक्र नहीं रही कि उनके लिए धरना दे। बाकी जब सरकार चली गई, इनका मुंह काला कर दिया जनता ने, तब ये
ढोंग रच के, क्योंकि दंगा कौन कराता है? दंगा तो वही कराता है जो सरकार, जो चुनाव हारता है और जिनके खुद के पूरे दामन काले हैं, जिनके दामन पर खून के छींटे हैं, वो दूसरों पे आरोप लगा रहे और धरना देकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे झूठे भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर FIR दर्ज करने की मांग हमने की। शहर में वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। वैक्सीनेशन के बाद किसी भी तरह की कोई कमजोरी महसूस ना हो, उसके लिए एक सामाजिक संगठन ने सभी को ग्लूकोज का वितरण किया। शहर में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और इन सेंटरों पर पहुंचने वाले लोगों को वैक्सीनेशन के बाद उनके स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए स्वर्गीय सांसद नरकुमार सिंह चौहान की स्मृति में स्थापित श्री नंद कुमार सिंह चौहान सेवा प्रकल्प संस्था द्वारा ग्लूकोज का वितरण किया जा रहा है, ताकि वैक्सीनेशन के बाद होने वाली कमजोरी में काबू पाया जा सके। संस्था द्वारा हर व्यक्ति को सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगाने वाले हितग्राहियों को ग्लूकोज का वितरण किया जा रहा है। सावित्रीबाई फुले कन्याशाला में भी फाउंडेशन द्वारा ग्लूकोज का वितरण किया गया। सेंटर पे संस्था द्वारा क्या कार्यक्रम किया गया? ये हमारे प्रदेश के नैया आदरणीय नंदू भैया स्वर्गीय नंद कुमार सिंह जी चौहान के नाम से एक सेवा प्रकल्प चलाया जा रहा है। इसमें हमारे पूरे ज़िले में जहाँ जहाँ पर भी वैक्सीनेशन सेंटर है, तो उन सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर जो यहाँ पर टीकाकरण के लिए लोग आ रहे हैं, वैक्सीन लगाने के लिए लोग आ रहे हैं, तो उनको यहाँ पर समिति की ओर से और सेवा प्रकल्प की ओर से ग्लूकोज वितरित किया जा रहा है, ताकि इतनी भरी धूप में यदि किसी को किसी प्रकार की कोई कमजोरी आई होती है, तो उसके लिए वो यहाँ पर इस ग्लूकोज का सेवन करें और यहाँ से सकुशल अपने घर पर जाए। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। सभी लोग मास्क का और 2 गज दूरी, मास्क जरूरी का सभी लोग नियम जो है वो पालन कर रहे हैं। और ईश्वर से कामना करता हूँ कि कोरोना नामक शहर में 18+ और 45+ के लोगों को अलग अलग सेंटरों पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। शुक्रवार को पुराने टीबी हॉस्पिटल में कोवैक्सीन लगाई गई। जिला मुख्यालय पर वैक्सीनेशन का कार्य जारी है, जिसके तहत जहां कुछ दिन तक 18+ वाले युवाओं को रोजाना वैक्सीनेशन किया जा रहा था, वहीं शुक्रवार को कन्याशाला में वैक्सीनेशन सेंटर बंद रहा। शासन की गाइडलाइन के अनुसार 18+ वालों को शनिवार को सावित्रीबाई फुले कन्याशाला में वैक्सीनेशन किया जाएगा। वहीं 45+ वालों को रोजाना वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पुराने टीबी अस्पताल में सुभाष उत्कर्ष विद्यालय में कुछ सेंटर वैक्सीनेशन का कार्य कर रहे हैं, जिसका लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में 45+ वाले बुजुर्ग पहुंच रहे हैं और वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। हालांकि कुछ जगह भीड़ जरूर दिखी, लेकिन नियमानुसार पुराने टीबी अस्पताल में कोवैक्सीन लगाई जा रही है और वैक्सीनेशन का काम जारी है। वहीं जब मीडिया ने कवरेज किया तो नगर निगम अधिकारियों ने तुरंत मौके की नजाकत को देखते हुए स्थान बदल दिया और कोविडशील्ड वैक्सीनेशन सावित्रीबाई फुले कन्याशाला में वैक्सीनेशन का काम शुरू किया। जिले के ग्राम सचिवों और ग्राम सहायकों ने कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिए जाने के लिए एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम का जिला कलेक्टर को सौंपा है। पंचायत सचिव एवं सहायक सचिवों की समस्याओं के निराकरण के लिए पंचायत सचिव और सहायक सचिव ने एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा है। इनकी मांग है कि पंचायत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंचायत सचिव और सहायक सचिव समेत ग्रामीण विकास विभाग के जमीनी अमले को भयंकर महामारी कोरोना के दौरान जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए देखा गया है। 26 अप्रैल 2021 को जिला कलेक्टर द्वारा पंचायत सचिव, सह सचिव समेत ग्रामीण विकास विभाग के अमले को जिले में कोरोना वॉरियर्स के पत्र हेतु आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए थे। उसके बाद ही प्रदेश में 10-12 कलेक्टर के द्वारा उनके पूर्व में जारी आदेश निरस्त कर दिए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार भोपाल स्तर पर VC में भी निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना महामारी के बीच सभी काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 50 से अधिक सचिव और सहायक सचिवों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद अधिकारियों के द्वारा प्रदेश में 46,000 सचिव और सहायक सचिव को कोरोना वॉरियर्स के नाम पर आंख मिचौली की जा रही है। सुबह से शाम तक बिना सक्षम अधिकारी के लिखित ड्यूटी आदेश किए जा रहे हैं। व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से काम कराया जा रहा है। सबने मांग की है कि उन्हें तुरंत सरकार कोरोना योद्धा घोषित करे। यदि 9 तारीख तक उन्हें कोरोना वॉरियर्स घोषित नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में हड़ताल कर आंदोलन किया जाएगा। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन एवं जिला रोजगार सहायक संगठन की ओर से प्रदेश लेवल से हमारे जो दोनों अध्यक्ष हैं उनके तत्वाधान में पूरे आज 52 जिलों में ज्ञापन देने का कार्यक्रम चल रहा है। ज्ञापन देने का मुख्य उद्देश्य ये है कि 26 अप्रैल 2021 को जो शासन स्तर से कोरोना योद्धा के जो आदेश हुए थे, वो आदेश को 10 से 12 जिलों में कलेक्टरों द्वारा निरस्त कर दिया गया है। पंचायत सचिव और रोजगार सहायक जो 14 से 16 घंटे कोरोना काल में काम कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर रात दिन मेहनत करके जो पॉजिटिव लोग हैं, जो सेंसिटिव लोग हैं, जो बाहर से आने वाले लोग हैं, उनको क्वारंटीन कर रहे हैं, उनके रहने की, खाने की सब व्यवस्था कर रहे हैं। इतना करने के बाद भी शासन स्तर से 10 से 12 जिलों में
हमारे जो कोरोना योद्धा के जो आदेश है कलेक्टर स्तर से निरस्त कर दिए गए हैं। तो इसी सिलसिले में पूरे मध्य प्रदेश में आज कलेक्टर सर को ज्ञापन दिए जाने का प्रोग्राम हर जिले में है। इसी तारतम्य में बुरहानपुर जिले में भी पूरा हमारा संगठन, सचिव संगठन एवं रोजगार सहायक संगठन आज ज्ञापन दे रहा है। हमने 9 तारीख दी है। 9 तारीख तक अगर हमारी मांगे प्रदेश स्तर पे मान्य नहीं होती है, ये जो क्लियर अगर नहीं होता है कोरोना योद्धा का मामला, तो हम 10 तारीख से सामूहिक रूप से हड़ताल में बैठेंगे। जिले के शाहपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिला इकाई द्वारा क्षेत्र के विभिन्न संस्थानों और इलाकों को सैनिटाइज किया गया। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बुरहानपुर जिले के शाहपुर नगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शाहपुर इकाई द्वारा SFS के माध्यम से पुलिस थाना शाहपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, SBI बैंक और विभिन्न स्थानों को सैनिटाइज किया गया और कोविड-19 के प्रति सभी को जागरूक किया गया। जिले के ग्रामीण इलाकों में संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्राम मडगांव में टीम भेजकर RT-PCR और एंटीजन टेस्ट किए गए। शाहपुर क्षेत्र के ग्राम मडगांव में स्वास्थ्य विभाग की इमरजेंसी कोविड कॉम्बैट टीम द्वारा RT-PCR जांच और एंटीजन कार्ड दोनों की कोरोना जांच करवाई गई। तुषार ठाकरे ने कहा कि हम 2 दिन से गांव अड़गांव में करीब 300 लोगों की जांच की है, जिसमें सभी की एंटीजन कार्ड की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और RT-PCR की जांच रिपोर्ट 2 दिन में आएगी। खंडवा में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ शहर के प्रमुख इलाकों में सख्ती करते हुए उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण दुगनी रफ्तार से फैल रहा है। कोरोना पीड़ित ऑक्सीजन के लिए मोहताज हो रहे हैं। इनको राहत पहुंचाने के लिए शासन प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। वहीं दूसरी ओर समाज में फ्रंट लाइन वॉरियर्स भी अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने में लगे हैं, किंतु कुछ बेपरवाह लोग कोरोना गाइडलाइन को ताक में रखकर शहर में बेवजह इधर उधर घूम रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। इसे देखते हुए सिटी कोतवाली पुलिस ने घंटाघर चौक पर बिना वजह घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की और उन्हें अस्थायी जेल पहुंचाया। इसके साथ ही पुलिस व प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के बचाव के चलते नगर में लॉकडाउन के दौरान नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। साथ ही जो नागरिक इसका उल्लंघन कर रहे हैं उनके साथ सख्ती की जाकर चालानी कार्रवाई की जा रही है। नगर में तैनात पुलिसकर्मी और राजस्व अमले की टीम और नपा कर्मचारी नियमों का पालन कराने, इस महामारी के समय शारीरिक दूरी का पालन करने की सीख दे रहे हैं और लॉकडाउन का पालन करने के लिए सभी को जागरूक कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। द्वारा अनावश्यक कोई बिना कारण से या बिना कोई विशेष कारण से जो घूमते पाए गए हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। कुछ लोगों को अस्थायी जेल भी भेजा गया है। सर कितने लोग होंगे अस्थायी जेल? करीब 30-35 लोगों को अस्थायी जेल भेजा गया है। बाकी चालानी कार्रवाई अनवरत जारी है। चालानी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी चालानी कार्रवाई की जा रही है एवं अन्य कोविड संबंधी प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। जिला छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र के तामिया विकास खंड के स्वास्थ्य केंद्रों को 6 ऑक्सीजन मशीनें प्रदान की गई हैं, जिससे आदिवासी अंचल में उप स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों को सुविधा मिल सकेगी। जिला छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव विधानसभा के तामिया विकास खंड आदिवासी बाहुल इलाके में 6 इलेक्ट्रिक वाली ऑक्सीजन मशीनें प्रदान की गई है। कलेक्टर से मिली जानकारी के अनुसार विधायक सुनील उइके की मौजूदगी में 2 मशीन तामिया उप स्वास्थ्य केंद्र, छिंदवाड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र को 1 मशीन, चावल पानी उप स्वास्थ्य केंद्र को 1 मशीन और 2 मशीनें देलाखारी उप स्वास्थ्य केंद्र को दी गई है। गौरतलब है कि इसके पूर्व 15 ऑक्सीजन सिलेंडर तामिया स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध कराए गए थे। निश्चित ही ये दूरदराज आदिवासी अंचल में मील का पत्थर साबित होंगी। इस कार्यक्रम में उपस्थित विधायक उइके का निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान सांसद प्रतिनिधि और तामिया पर्यवेक्षक जमील खान, जुन्नारदेव SDM मधुवंत राय धुर्वे, तामिया तहसीलदार मनोज चौरसिया, नायब तहसीलदार शशांक मेश्राम, तामिया CO अरविंद बोरकर, स्वास्थ्य चिकित्सक जितेंद्र उइके सहित थाना प्रभारी प्रीति मिश्रा, प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। इस आपदा की घड़ी में विधानसभा जुन्नारदेव के विकासखंड तामिया के अंतर्गत इस हॉस्पिटल में आज लोगों को जो आपदा है, इसमें दवाई गोली से पहले ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के कारण चाहे चावल पानी की बात हो, देलाखारी की बात हो या छिंदी की बात हो, बहुत सारे हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी मृत्यु हुई। उसको देखते हुए मैंने शासन प्रशासन से और कलेक्टर के माध्यम से मांग करी थी कि हमें इस क्षेत्र के लिए तामिया, चावल पानी, देलाखारी और छिंदी के लिए हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की जाए, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। तो आज मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारी विधानसभा के लिए 10 कंसंट्रेटर, जिसमें 6 हम ब्लॉक तामिया को यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं, 2 चावल पानी, 2 देलाखारी, 1 छिंदी और 1 तामिया हॉस्पिटल के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। और बाकी के जो 4 हैं उसमें 2 नवेगांव और 2 रामपुर क्षेत्र, वो भी हमारा एक ट्रैवल बेल्ट है,
जहाँ पर कोई संसाधन नहीं है, तो आज इनके पहुँचने से जो पेशेंट आएंगे उनकी